अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। कैसे हैं आप? आज हम फिज़िकल मैप ऑफ यूरोप को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके पॉलिटिकल मैप को देखा था। इसके जितने भी कंट्रीज़ हैं 50, हमने वन बाय वन जो है वो फिंगर टिप पे याद करने की कोशिश की है। मैंने आपके साथ उसकी ट्रिक भी शेयर की थी कि वो किस तरह से आपने उनको याद करना है, और जो भी मेजर चीज़ें पाई जाती थी पॉलिटिकल मैप के अंदर वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आज हम फिज़िकल मैप को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मौजूद जितने भी ओशंस, रिवर्स, गल्फ स्ट्रेट्स, माउंटेनियस और रेंजेस जितने भी हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपको यूरोप, अलग अलग मैंने कंट्री का मैप नहीं बनाया, ये टोटल जो यूरोप का मैप है कॉन्टिनेंट का, ये मैंने आपके साथ जो है वो मैप शेयर किया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। फर्ज करें ये जो है हमारी अर्थ, इसके दरमियान से आपको पता है कि ये इक्वेटर पास करता है और दो हिस्सों में हमारी अर्थ को डिवाइड कर देता है। एक जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, और इसी तरह जो है यूरोप जो है वो यहाँ पे लाई करता है और यहाँ से जो है वो प्राइम मेरिडियन लाइन पास करती है, जो कि आपको पता है कि यूके से पास करती है, लंदन से, और जिसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और यूरोप जो है वो इस रीजन में लाई करेगा। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न और मोस्टली ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे मौजूद कितने ओशंस हैं, मतलब कौन कौन से इसके रीजन्स, आसपास के रीजन में ओशंस पाए जाते हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर आर्कटिक ओशन पाया जाता है, इसकी नॉर्दर्न साइड पे, इसकी वेस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, एज यू नो। ठीक है, और इसी तरह इसके साउदर्न रीजन में मेडिटेरियन सी है, जो कि आपको पता है कि डिवाइड करता है यूरोप और अफ्रीका को। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। और इसी तरह जो है वो इसकी ईस्टर्न साइड पे एशिया कॉन्टिनेंट पाया जाता है। और 5 जो कंट्रीज़ हैं एशिया के, वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं, जो अपना बॉर्डर जो है वो एशिया के साथ भी शेयर करते हैं और यूरोप के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कंट्रीज़ हैं। टोटल जो है यूरोप के अंदर 50 कंट्रीज़ हैं, और उनमें से जो है वो एक पॉलिटिकली तो यूरोप के अंदर आता है, और लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता, वो है साइप्रस। ठीक है, और 5 जो हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हम उनको बोलते हैं जो यूरोप के अंदर भी हैं और एशिया के अंदर भी हैं, जो कि यूरो एशियन रीजन में आते हैं। जैसे कि आपको मैं इधर लिख देता हूँ, रशिया नज़र आ जाएगा जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री में आता है, और इसके बाद कजाकिस्तान, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, और देन लास्ट पे तुर्की। ठीक है, ये जो 5 कंट्री हैं ये यूरो एशियन रीजन में आते हैं। अपना बॉर्डर जो है वो एशिया के साथ भी शेयर करते हैं और यूरोप के साथ भी शेयर करते हैं, और इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हम कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो पेनिनसुलास पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं इस रीजन में। यूरोप को जो है वो पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी, अगर हम मैप पे देखें तो एक पेनिनसुला है, इसके ऊपर पानी, इस रीजन में पानी, इस रीजन में पानी। ठीक है, और एक साइड से जो है वो अपनी लैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये खुद एक पेनिनसुला है, ये कॉन्टिनेंट, और इसलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब मेजर जो पेनिनसुलास हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपको नजर आएगा पेनिनसुला, जिसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हम कहते हैं, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, इसके अंदर 3 जो है वो कंट्रीज आते हैं। जैसे मैंने आपको टिक के साथ याद करवाया था कि मिस्टर फिन जो है वो फिनलैंड, और एस से जो है वो स्वीडन, और इसी तरह जो है वो नॉर्वे, एन से। ठीक है, स्वीटी, नोटी, नोटी से नॉर्वे। आप देख लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आते हैं 3 कंट्रीज। ठीक है, और देन इसके बिल्कुल नीचे, स्वीडन के बिल्कुल नीचे एक पेनिनसुला है जिसको जुट लैंड पेनिनसुला कहते हैं, जुट लैंड पेनिनसुला।
और ये इसके अंदर दो कंट्रीज मौजूद हैं। ज़्यादा जो रीजन है वो डेनमार्क का आता है, डेनमार्क सारे का सारा आता है, ठीक है। और थोड़ा सा रीजन जो है वो जर्मनी का आता है, ठीक है। दो पेनिनसुलाज हो गए हमारे, एक स्कैंडिनेवियन और दूसरा जुटलैंड। और ये हमने पढ़ा था, ये आइबेरियन पेनिनसुला 3 कंट्रीज पे मुश्तमिल है, ठीक है। एक ये जो है वो पुर्तगाल, और ये स्पेन एज यू सी इन मैप, और ये छोटा सा एक कंट्री है एंडोरा। और ये जो हमारा है ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है। और इसी तरह 4th नंबर पे ये आपको एक लंबी शेप वाला जो है बूट टाइप एक कंट्री नजर आएगा जिसको हम इटली कहते हैं, ठीक है। इसको बूट ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है और इसको इटालियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, ठीक है। इटालियन पेनिनसुला, इसके अंदर भी जो है वो एक बड़ा कंट्री आपको ये इटली नजर आएगा। और यहाँ पे कंट्री सैन मेरिनो नजर आएगा। छोटा सा एक कंट्री सी के अंदर जो है रूम के अंदर मौजूद है वेटिकन सिटी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो यहाँ पे मोनाको, ठीक है। ये 4 कंट्रीज जो हैं वो इटालियन में आएंगे। और देन जो है वो ये एक पेनिनसुला आपको नजर आएगा, ठीक है, ये बड़ा सा। इस पेनिनसुला को हम कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। और इसके अंदर 13 कंट्रीज मौजूद हैं। कितने कंट्रीज मौजूद हैं इसके अंदर? 13 कंट्रीज मौजूद हैं। अब हमको थोड़ी सी पॉलिटिकल मैप की यहाँ पे ज़रूरत है, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। वो 13 कंट्रीज बाल्कन के किस तरह याद करने हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको लाजमी देखें, देन ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 13 कंट्रीज इधर हम डिस्कस नहीं कर सके, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियोस लंबी हो जाएगी, ठीक है। और देन एक छोटा सा पेनिनसुला इसके ऊपर ये नजर आएगा, इसको क्रीमियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट भी है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इसी को लेके आज तक जो है वो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग जारी है क्रीमियन पेनिनसुला को लेके। जो पॉलिटिकली किसको मिलता है किसको नहीं, कोई इस पे डिस्कशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि एक छोटा सा पेनिनसुला इस रीजन में भी है जो कि डिस्प्यूट है, क्रीमियन पेनिनसुला। अब तक जो है वो हमने 5 से 6 पेनिनसुलास देख लिए हैं, स्कैंडिनेवियन, जुटलैंड, आइबेरियन, इटालियन, बाल्कन और क्रीमियन, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद जो जो कंट्रीज हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको फिजिकली थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह इसको डिवाइड किया गया है यूरोप के मैप को। वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए इसलिए। सबसे पहले तो यूरोप को जो है वो वेस्टर्न हाईलैंड्स का एक रीजन दिया गया है, फिर नॉर्थर्न लोलैंड्स का एक रीजन दिया गया है, और फिर सेंट्रल अपलैंड्स का, और लास्ट पे अल्पाइन रीजन। ये 4 रीजन में जो है इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो ये ऊपर वाला रीजन मैं आपको साथ साथ बना भी देता हूँ ताकि आपको ये वाला जो रीजन है ये वेस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। देन ये जो है नॉर्दर्न लोलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल अपलैंड्स आ जाएगा, सेंट्रल अपलैंड्स। और ये जो नीचे वाला सारा रीजन है ये वाला अल्पाइन रीजन, ठीक है, अल्पाइन रीजन। मैंने क्या कहा, 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया। ये जो स्कैंडिनेवियन से नीचे और स्कैंडिनेवियन इंक्लूडेड है, ये वेस्टर्न हाईलैंड्स आ जाएगा। इसके नीचे ये वाला जो रीजन है जितने भी कंट्रीज का, जैसे इधर बेल्जियम से स्टार्ट होकर ये रशिया तक जाता है, ये नॉर्दर्न लोलैंड्स आ जाएगा। सेंट्रल अपलैंड्स आ जाएगा ये वाला रीजन, ये स्पेन वाला, फ्रांस वाला, और इसके बाद थोड़ा सा फ्रांस वाला, और जो बाल्कन तक जो चलता है ये अल्पाइन रीजन आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न में ज़्यादा जो वो ग्लेशियर टाइप चीज़ें हैं, ज़्यादा जो है वो बर्फबारी होती है, ठीक है। इसी तरह नॉर्थर्न लोलैंड्स में और रिवर्स ये स्मूथ एरिया है, ठीक है। और इसी तरह सेंट्रल जो अपलैंड्स हैं ये छोटे छोटे पहाड़ हैं इस रीजन में, ठीक है। जिस तरह आप स्पेन के अंदर देखते हैं, फ्रांस के अंदर देखते हैं, और इसी तरह अल्पाइन रीजन ये टोटल माउंटेनियस पार्ट है यूरोप का, ठीक है। अब जो है
इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो पाई जाती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एशिया और यूरोप को जो डिवाइड करती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कैस्कस माउंटेन और रेंज है एक, ठीक है। ये आपको ब्लैक सी नजर आएगा, अगर आप मैप के अंदर देखेंगे ये कैस्पियन सी नजर आएगा, ठीक है। इसके दरमियान वाला एक थोड़ा सा रीजन है, छोटा सा एक रीजन है लैंड का, ठीक है, वो है कैस्कस माउंटेनियस पार्ट, ठीक है। ये कैस्कस माउंटेन्स का हिस्सा ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान, और ये वाला जो पार्ट है ये यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 5642 ऑलमोस्ट इसकी जो है वो हाइट है, ये इसका हाईएस्ट पार्ट है कैस्कस माउंटेन का, ठीक है। और देन अरल माउंटेन्स विच इज मोस्ट फेमस, ये ऊपर इस साइड पे कजाकिस्तान है, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपको रशिया नजर आएगा अगर मैप के देखोगे दरमियान, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये सारा जो डिवाइड कर रहा है यूरो एशिया को, यूरोप और एशिया को, सॉरी, वो है ओरल माउंटेन्स, ओरल माउंटेन्स। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है नार्डो नाया पीक, ठीक है। ये ओरल माउंटेन्स हैं, ये कजाकिस्तान और रशिया के अंदर पाई जाती हैं, जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करती हैं। और इसी तरह मैंने कहा कि कैस्कस माउंटेन्स जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान पाई जाती है, ये भी यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है, ठीक है। एल्ब्रस जो है इसकी हाईएस्ट पीक है और उसकी नार्डो नाया हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और देन कुछ इंपॉर्टेंट और माउंटेन्स पाई जाती हैं, जैसे पेरोनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी स्पेन और फ्रांस के दरमियान, ठीक है। ये नेचुरल बॉर्डर के तौर पे काम करती है ये माउंटेन रेंज पेरोनीज, साथ साथ लिखो माउंट आर्नेटो, माउंट आर्नेटो इसकी हाईएस्ट पीक है, पेरोनीस माउंटेन रेंज है, स्पेन और फ्रांस के दरमियान नेचुरल बैरियर के तौर पे काम करती है, नेचुरल बॉर्डर के तौर पे काम करती है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। देन माउंट एल्प्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इटली से ऊपर वाला जितना भी ये सारा रीजन है ये एल्प्स माउंटेन्स का रीजन है, एल्प्स, ठीक है। इसकी माउंट ब्लैंक, इसकी हाईएस्ट पीक देख लीजिएगा कितनी इसकी हाइट है, वो एग्जैक्टली मेरा ख्याल कोई 4807 मीटर है, बाकी एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। इटली से ऊपर ये माउंटेनियस एल्प्स रेंज पाई जाती है और इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो माउंट ब्लैंक ये है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है एल्प्स से नीचे, ये इटली वाला आपको सारा नजर आ रहा है, ये इटालियन माउंटेन रेंज है, इटालियन माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। ये सारे इस रीजन में जो कि हम इटालियन पेनिनसुला में ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कार्नो ग्रेनाइट, कार्नो ग्रेनाइट इसकी हाईएस्ट पीक है इटालियन माउंटेनियस पार्ट की, जो कि इटालियन पेनिनसुला भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थी जो हमने देख ली हैं, जो रेंजेस पाई जाती हैं यूरोप के अंदर, ठीक है। हमने इसके पेनिनसुलास को देख लिया, यहाँ पे मौजूद सीज को देख लिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसके रिवर्स पे होगा, इसकी वाटरफॉल्स पे होगा, यहाँ पे मौजूद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम पॉलिटिकली इसको देखेंगे, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।